पढ़ाई में बहुत ही कम ही टाइम बचा हुआ है। हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रही है डे बाय डे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे, जिससे कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी की रिलेटेड बताती हूँ कि मेरी जर्नी कैसी चल रही है। वैसे बहुत दिनों बाद मैं अपने वीडियो को लाई हूँ, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, कि डे बाय डे बहुत ही नज़दीक आ गया दिन। मात्र 20 डेज़ बचे हुए हैं हमारी बीपीएससी एग्ज़ाम को लेके। और हम लोग की जो कन्फ्यूजन लेवल है और हमारी जो पैनिक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन हमें पैनिक नहीं होनी है। इस सिचुएशन में हमें अपनी मेहनत करनी है और हमें डे बाय डे इंक्रीज़ करना है। मानते हैं कि इस सिचुएशन में हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि हम लोग क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और अभी मेरे बच्चे चले गए हैं और अभी सुबह का टाइम है और मैं फटाफट रात को मैं 12 बजे तक पढ़ी थी, तो सुबह मुझे 6 बजे उठी, क्योंकि नींद नहीं खुल पाती है। तो सबको फटाफट रेडी करने के बाद मैं अपने काम को 7:30 बजे तक, बच्चे की स्कूल रहती है, उसको भेजने के बाद मैं फिर से काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मैं एक बहू भी हूँ, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। और बच्चे को भेजने के बाद लंच के साथ फिर से घर के कामों में लग जाती हूँ। जो भी किचन इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था, मेरा टारगेट था कि मैं इसे 9 बजे तक ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि नहाने वहाने को लेके और क्लीनिंग वगैरह करने के लिए खाना बनाने के बाद 9 बज ही गया। तब मैं खाना बनाने के बाद फटाफट मैं खाना बनाने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी, क्योंकि ये मेरा प्रोडक्टिव टाइम होता है। जब बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं तो मैं उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइज़ करती हूँ, क्योंकि यही वो टाइम है जिससे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मेरा प्रोडक्टिव टाइम है। क्योंकि ये 2-3 घंटे का जो टाइम मुझे मिल जाता है, तो वो मुझे बहुत ही रिलीफ होता है। तो इस टाइम मेरी काम हो जाती है 9 बजे। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, और फिर मैं अपने सब कुछ जो फ्रेश वगैरह होना पड़ता है, नहाना धोना, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा जो भी है, लिमिटेड टाइम में कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम इस सब चीज़ में वेस्ट नहीं करनी है। हमें जितनी ज़रूरतें हैं उतनी ही करनी है, ताकि हमारा एग्ज़ाम सारा फोकस पढ़ाई पे रहे। और टारगेट रखना है कि हमें जो अगला, हम लोग हाउस वाइफ हैं, मॉमी हैं, तो बच्चों की स्कूल खुल गई है, तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है, बच्चों को एब्सेंट नहीं करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा टैकल आ गया बीच में कि हमें एग्ज़ाम भी है और बच्चों की स्कूल भी खुल गई है और कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं फ़्रेश होने के बाद मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। खाना मेरा रेडी हो गया बनकर, तो मैं चाय बनाने के बाद अपने कुछ स्नैक्स खाऊंगी और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी। तो मैं अप्रॉक्स, मेरे बच्चे आते हैं 1 साढ़े 11 मीन्स 12 बजे, और एक आती है हमारी 2 बजे, मीन्स की 1:45 में। तो ये मेरा 9 से एटलीस्ट 11 साढ़े 12 बजे तक, 9 से 12 ये मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी पढूँ। तो अभी 8:45 हो रहे हैं और मैं आज पढ़ने वाली हूँ रिवीज़न, क्योंकि रिवीज़न ही अब वो मेरा सबसे बड़ा वेपन्स रहेगा, जो मुझे एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए मतलब प्रोडक्टिव बनाया कि हाँ मैं कितने वाटर में हूँ। तो अभी मैं जो भी मैंने नोट्स बनाया है मैं उसकी रिवीज़न करूँगी। हाँ, कुछ मैंने बना रहे थे, क्योंकि अभी प्रखर में जो दिखा रहा था, तो मैं उसके शॉर्ट्स पॉइंट लिखी हूँ। इसलिए लिखी हूँ क्योंकि वो मैंने नोट नहीं किए थे, और रफ़ एंड टफ में लिखती हूँ ताकि वो मेरे आइडिया में रहे। तो अभी हम लोगों ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से हमें ध्यान देना है, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी पे भी ध्यान देना है, क्योंकि बिहार ज्योग्राफी पे भी ध्यान देना है, रिवर्स साइंस, मतलब प्रोडक्टिव समझो तो सारे के सारे टॉपिक हमें इंपॉर्टेंट ही लगते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हम लोग क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्योंकि रिवीज़न और PYQ के साथ, PYQ तो हमें एनालाइज कर ही लिया है, उसमें से जो पॉइंट है इतनी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है हिस्ट्री में, आपको विश्वास नहीं होगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चन एक आता है कि चंपारण में कौन, किसके आग्रह से गांधी जी वहाँ आए थे चंपारण, ये क्वेश्चन भर भर के पूछा गया। तो ये तो चलो रट लिया गया, बाकी इसी तरीके से हमें बहुत सारी क्वेश्चन करनी है। तो ये मैंने खुद के जो प्रिपेयर नोट्स है मॉडर्न हिस्ट्री के, मैं उससे रिवाइज़ कर रही हूँ। बाकी चैप्टर भी मुझे रिविज़न करना है, तो हमें अपना सेक्शंस डिवाइड करना होगा कि हमें कौन सा सेक्शन कब करना है, क्योंकि अब मात्र 20 डेज़, ओनली 20 डेज़ लेफ्ट फॉर एग्ज़ाम। तो इन सब एग्ज़ाम को लेकर, और साथ में हमारा करंट अफेयर, ये सबसे बड़ा हथियार है हमारा, क्योंकि करंट अफेयर की जो होती है वो क्वेश्चन आती है, और बहुत ही, तो हमें बेसिक देखना है कि हमें करंट अफेयर भी साथ में करना है। तो मैं एडिटोरियल और स्पीडी की करंट अफेयर है, बट उससे रिवीज़न करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट
रिवीजन करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। तो मिलती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मिलके पढ़ाई करेंगे। और कुछ आप हमें बताइएगा, कुछ मैं आपको बताएंगी, ताकि इससे जर्नी सभी की आसान हो जाएगी। और हमें हाईलाइट ज़रूर करते जाना है कि हाँ हमें ने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, और शॉर्ट से पॉइंट, क्योंकि यही चीज़ है। अब हमें नोट्स नहीं बनानी है, क्योंकि नोट्स बनाने का दिन ख़त्म। अब हमें ओनली रिवीज़न। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं। मेरे इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार और सब्सक्राइब करके जाइए।